कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे और वैद्य सुभाष दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। दुबे क्लिनिक, लंगर टोली चौराहा, पटना। बेटी अंगना के तुलसी, घर के मान होली हो। बेटी अंगना के तुलसी। क्या आपकी भी भूमिका रही है इस गंदगी में? मैंने नहीं कहा कि मैंने अश्लील गाने लिखे हैं, मैंने कुछ वैसे गाने लिखे हैं जो कुछ लोगों को अश्लील लगते होंगे, लेकिन ये राष्ट्रपिता की जहाँ तक बात है, ऐसी हमारी गलती कोई नहीं है। अगर कानून न भी हो, सेंसर बोर्ड न भी हो, तो क्या नैतिकता मर जाएगी? वही बात मैं भी कर रहा हूँ कि सेंसर बोर्ड नहीं, आपके दिमाग का बोर्ड तो है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। भोजपुरी में अश्लीलता को लेकर बहस छिड़ी हुई है। कभी मीठी भाषा कही जाने वाली भोजपुरी अपनी मिठास खो रही है, क्योंकि भोजपुरी में अश्लीलता का जहर घुलता जा रहा है। और वैसे किरदारों की फहरिस्त लंबी है जिन्होंने इस भाषा को कलंकित किया है, और वैसे विवादों की फहरिस्त लंबी है जो इस भाषा को लेकर उठते रहते हैं। ताज़ा विवाद है भोजपुरी गाने में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अपमान का। तो हम अश्लीलता पर बातचीत करेंगे, महात्मा गांधी के अपमान को लेकर बातचीत करेंगे जिस तरह से भोजपुरी गाने में किया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गीतकार रोशन सिंह विश्वास हैं। रोशन सिंह विश्वास कई बड़े भोजपुरी गायकों के लिए गीत लिखते रहे हैं, चाहे वो खेसारी लाल यादव हों, तृप्ति साक्या हों। बाकी जो लिस्ट है वो रोशन सिंह विश्वास ही बताएंगे। रोशन जी, आपका सिटी पोस्ट में स्वागत है। और भोजपुरी में अश्लीलता को लेकर बड़ी बहस छिड़ी हुई है, बड़ा और बहुत विवाद भी है इन दिनों, चाहे वो महात्मा गांधी को लेकर गाया जाने वाला गाना हो जिसमें कथित रूप से उनका अपमान किया है। तमाम तरह की बातें हैं। क्या किस तरह से देखते हैं इन विवादों को, फिर अश्लीलता को लेकर? जी, सबसे पहले तो सिटी पोस्ट लाइव के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। देखिए, अश्लीलता है, भोजपुरी में बहुत अश्लीलता है, और ये भोजपुरी की मर्यादा को ख़त्म करने के लिए तुला हुआ है। इसमें आप पार्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष को अगर आप दोषी ठहराते हैं तो मेरा मानना है कि ये गलत होगा। दोषी इसमें सारे लोग हैं। सारे लोग पैसे को लेकर के 10 रुपया कमाने के चक्कर में कुछ भी लिख देना, कुछ भी गा देना, कुछ भी रिलीज कर देना, कुछ भी रिकॉर्ड कर देना। तो संलिप्तता तो देखिए, एक गाना जब हिट करता है अगर, तो उसमें सबकी भूमिका होती है। ये सब एक दूसरे के विंग हैं, सबके माध्यम से गाना हिट होता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि अश्लीलता किसी व्यक्ति विशेष के या किसी भी, या राइटर हो या फिर सिंगर हो, किसी एक की वजह से नहीं हो रही है? कुल मिलाकर तो आप ये कह रहे हैं कि सफलता और शोहरत का जो शॉर्टकट है, पैसे कमाने और शोहरत का जो शॉर्टकट है, उसको मान लिया गया है गंदगी को, कि अश्लील गाना गाएंगे, सफल भी होंगे, पैसे भी कमाएंगे, और इस लालच में बर्बाद कर दिया गया, कलंकित कर दिया गया इस भाषा को। बिल्कुल, जो भी अगर इस भाषा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो लोग भी आज आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में बता रहे हैं, वो दंड के भागी हैं। लेकिन हाँ, इसकी जांच होनी चाहिए कि वाकई क्या उन्होंने अपराध किया है। अगर उन्होंने अपराध किया भी है तो इनमें कौन कौन लोग भागीदार हैं। क्योंकि अगर कोई सिंगर ही गाना गा दे रहा है तो आप सिंगर को पार्टिकुलर कह रहे हैं कि सिंगर गलत है, या फिर किसी राइटर को ही पार्टिकुलर कर रहे हैं कि आपने लिखा है। नहीं, अपराध की बात पर मैं आपको बता दूं रोशन जी कि अक्सर मैंने कई भोजपुरी कलाकारों से बातचीत की है, और कथित रूप से जिन गायिका पर इस गाने का आरोप लगा है, इस गाने के विवाद से पहले भी हमने उनसे बातचीत की थी। सब लोगों का एक तर्क होता है कि सेंसर बोर्ड नहीं है, दूसरा तर्क होता है कि कानून नहीं है। तो सवाल हमारा आपसे भी वही है कि क्या सेंसर बोर्ड नहीं होगा, कानून नहीं होगा, तो नैतिकता क्या मर जाएगी? और दूसरी बात कि कानून नहीं है ऐसा नहीं है, कानून है। जितनी मेरी जानकारी है, कानून की धारा 295 है जिसके तहत इस तरह की सक्रियता पर कार्रवाई हो सकती है, इस तरह के गाने गाने पर कार्रवाई हो सकती है। मेरी समझ में 295 वे है, अश्लीलता के खिलाफ पहले से कानून बना हुआ है। अगर कानून न भी हो, सेंसर बोर्ड न भी हो, तो क्या नैतिकता मर जाएगी? वही बात मैं भी कर रहा हूँ कि सेंसर बोर्ड नहीं, आपके दिमाग का बोर्ड तो है ना, जिससे आप गाना गा रहे हैं। आपका ये बोर्ड घर में काम कर रहा है। आप घर में अपनी माँ बहन को समझ रहे हैं और बाहर में बाजार में बेचने के लिए कुछ भी दे दे रहे हैं। गलती है, इसको ऐसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे हम हो चाहे कोई सिंगर हो, चाहे कोई कंपनी हो। आप गीतकार हैं
और कई गीतकारों पर या ज़्यादातर गीतकारों पर इस तरह के आरोप लगते हैं, क्योंकि ये सवाल बड़ा वाजिब हो जाता है वाकई कि कोई लिख रहा है तब तो कोई गा रहा है। बिल्कुल। और इस तरह के आरोप जाहिर है आप पर भी लगते रहे हैं, आप पर भी लगेंगे। और सवाल हमारा सीधा और सपाट है कि क्या आपकी भी भूमिका रही है इस गंदगी में? जी, मैं कह सकता हूँ हमारी भी भूमिका रही है। हमने भी कभी कोई गाना गलत लिखा होगा, अनजाने में नहीं लिखा है। हमने भी वही बात बोला कि 10 रुपए के चक्कर में ही लिखा होगा, लेकिन उसके बाद भी हमने लिखा है बेटी अंगना के तुलसी घर के मान लियो। मुझे उसके लिए भी सम्मान मिलना चाहिए, मुझे उसके लिए भी बढ़ावा मिलना चाहिए। एक सही काम 10 गलत काम करने की इजाजत नहीं देता रोशन सिंह जी। लेकिन अब क्या, अब क्या होना चाहिए? अब तो आप देख रहे हैं मैंने 1-2 ही गलत काम किया है, 10-100 अच्छे काम किए, अच्छे गाने लिखे मैंने। अब मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है जो आपने अच्छे काम किए हैं या फिर आप स्वीकार भी रहे ईमानदारी से कि गलत काम, अब क्या होना चाहिए? क्योंकि अश्लीलता अपनी पराकाष्ठा को पार कर चुकी है और महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान ये बताता है कि अब कोई हद नहीं बचा, हर सारी हदें लांघ दी गई है। तो अब क्या किया जाना चाहिए? बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि अब इसको खत्म किया जाना चाहिए। अश्लील गाने हो सकता है, मैंने नहीं कहा कि मैंने अश्लील गाने लिखे हैं, मैंने कुछ वैसे गाने लिखे हैं जो कुछ लोगों को अश्लील लगते होंगे, लेकिन ये राष्ट्रपिता की जहाँ तक बात है, ऐसी हमारी गलती कोई नहीं है और मैं कर भी नहीं सकता हूँ। मैं अपने तरफ से क्या किया जाना चाहिए? मैं व्यापक परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा हूँ। व्यापक परिप्रेक्ष्य में मैं ये बता रहा हूँ कि इसके लिए जो भी दोषी हैं वो या तो आगे समाज से माफ़ी मांगे और वो कसम खाएं कि आज के बाद भोजपुरी में उनके तरफ से कोई अश्लीलता नहीं होगी, खास करके देश के वीर पुरुषों को लेकर के जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ करके हमको आज यहाँ खड़ा होने के काबिल बनाया है। विशेषकर उन लोगों के बारे में अगर कोई कुछ कहता है, कोई अश्लीलता आती है तो सब देशवासी के दिल में ठेस लगती है। तो इस बात से एक गाने का जिक्र कर रहे थे आप, सफाई देते हुए कि मैंने सिर्फ गलत गाने नहीं लिखे हैं या फिर वैसे गाने नहीं लिखे हैं जिससे लोगों को तकलीफ हो, मैंने अच्छे गाने भी लिखे हैं। आप बेटी अंगना की तुलसी, मैं जानता हूं आप गाते भी हैं, सिर्फ गाने भी नहीं लिखते हैं। तो आप वो गाना जिसकी चर्चा आप कर रहे थे वो जाते जाते सुना दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे गाने जो भी आप लोगों को, दर्शक लोगों को खराब लगे होंगे, जिनसे आपकी भावना को ठेस पहुंचा हो, तो उसके लिए तो माफ़ी है हमारे तरफ से। एक ये गाना जो है समाज के लिए मैंने लिखा था, बेटी अंगना के तुलसी घर के मान होली हो, बेटी अंगना के तुलसी, अपना बाबूजी के प्रिय परान होली हो, बेटी अंगना के तुलसी घर के मान होली हो। तो बेटी अंगना के तुलसी मान होनी हो। रोशन सिंह विश्वास थे हमारे साथ, गीतकार हैं और कई बड़े गायकों के लिए गाना लिख चुके हैं, भोजपुरी के कई नामी गिरामी कलाकारों के लिए गाना लिख चुके हैं। और अश्लीलता पर हम इनसे बात कर रहे थे, सफाई भी दे रहे थे और ईमानदारी से इन्होंने स्वीकार भी किया है कि इनकी भी भूमिका रही है। और जिस तरीके से तमाम कलाकारों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, सवाल हम पर भी हैं और हमसे भी कहीं ना कहीं गलती हुई है। और जाहिर है इन्होंने कहा भी है कि इस तरह की जो गतिविधियां हैं उस पर लगाम लगनी चाहिए, अश्लीलता को खत्म होना चाहिए। तो इस खबर में इतना ही। रोशन सिंह विश्वास का दावा अगर अच्छा लगे, आपकी उनकी बात अच्छी लगे, तो इस खबर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।